Welcome back everyone in the next tutorial class on basic mathematics. Topic of our today's lecture is slope of a general line and intercept of a line. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Use the given condition of straight line to solve basic engineering problems. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know the concept of slope of a general line and intercept of a line. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को स्लोप ऑफ अ जनरल लाइन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन क्या होता है, उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, ये अच्छे से समझ में आने लगेगा और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने इसके पहले लेक्चर में क्या देखा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इसके पहले लेक्चर में भी हमने स्लोप फाइंड आउट करना सीखा है. ठीक है, हमारा यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट है. उसमें हमने इसके पहले 2 लेक्चर में देखा कि स्लोप ऑफ अ लाइन किस तरह से फाइंड करते हैं. तो हमने वहाँ पर जब एंगल गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड करना वो देखा. तो जब एंगल गिवन रहता है तब हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा करके. किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, जब एंगल गिवन हो तब m इक्वल टू tan थीटा. ओके, उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ओके, ये हमने अभी तक स्लोप के 2 फॉर्मूले पढ़ लिया है. ओके, आज हम फिर से स्लोप फाइंड करना ही सीख रहे हैं. ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या गिवन रहेंगी, एक लाइन. तो लाइन किस फॉर्म में रहती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है. ठीक है, स्लोप ऑफ अ जनरल लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अगर कभी स्लोप ऑफ अ लाइन गिवन हो, क्या गिवन हो, स्लोप ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, इस x और y यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स हैं. ठीक है, और a, b और c क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, a और b क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y. कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. यहाँ पर याद रखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या हो, 0 हो. ओके, अगर कांस्टेंट रहा तो उसे कहाँ लेकर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. आप लोग को पहले हमेशा x का टर्म, फिर y का टर्म और फिर क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू 0. ये हो गया. अगर इस तरह से लाइन गिवन हो और हमें क्या फाइंड करना हो, हमें स्लोप फाइंड करना हो, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, m से. ओके, तो हम इसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. और स्टार्टिंग में क्या लगाना है, हमेशा माइनस का साइन. ये हमारे पास जनरल लाइन गिवन है, इसका स्लोप हम किस तरह से लिख सकते हैं देखेंगे, माइनस साइन जैसे का वैसा. कोफिशिएंट ऑफ x, इसका क्या मतलब होता है, x के सामने वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x. तो यहाँ पर x के सामने में क्या है, a डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट, इसका मतलब y के सामने वाला नंबर क्या लिखा है b, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे b। तो स्लोप ऑफ अ जनरल लाइन क्या आ गया हमारा, -a/b। क्या कंसेप्ट याद रखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इस तरह से आप लोग किसी भी लाइन का क्या फाइंड कर सकते हो, स्लोप फाइंड कर सकते हो। ओके, जैसे कि सपोज अगर आपके पास कोई लाइन गिवन हो, स्लोप ऑफ, अगर आपको ये लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए कहा जाए, ठीक है, स्लोप ऑफ 3x + 2y - 1 = 0 इज, इसका स्लोप क्या होगा, तो m = क्या लिखोगे, पहले माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x, x के सामने वाला नंबर 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, y के सामने वाला नंबर 2। ओके, सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं, स्लोप ऑफ 2x - y + 3 = 0 इज, अब ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देखते हैं, m = माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x, x के सामने वाला नंबर क्या है 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, y के सामने वाला नंबर क्या है, बताइए। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या रहता है 1, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का। हमने जो जनरल लाइन का इक्वेशन देखा वहाँ पर क्या रहता है प्लस, तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 के साथ साथ माइनस का साइन भी आ गया, तो ये हो गया -1। क्या हो गया, -1। अगर माइनस का साइन रहेगा तो वो माइनस का साइन भी आपको लिखना है, और फॉर्मूले में ऑलरेडी यहाँ माइनस का साइन है तो वो भी हम यहाँ पर लगाते हैं, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और कंसेप्ट देखते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। अब हमें देखना है लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ये हमारी x एक्सिस हुई और ये है हमारी y एक्सिस। ओके, हमारे पास सपोज एक लाइन गिवन है, लाइन L। ओके, अब हमें ये जो लाइन L है वो x एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट A, और y एक्सिस को भी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स कट कर रही है, तो इसे हम दे देते हैं पॉइंट B। ओके, तो देखिए, तो ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेके सपोज यहाँ तक का एक डिस्टेंस होगा, जिससे कि हमने डिनोट कर लिया है स्मॉल a से, और ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं स्मॉल b। तो जब भी हम पॉइंट्स लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले x का पॉइंट आता a और फिर सेकेंड पॉइंट। अब मुझे बताइए इस पॉइंट पे कैपिटल A पे a और क्या आएगा साथ में, y का पॉइंट क्या है यहाँ पर, y का पॉइंट यहाँ पर क्या है 0। क्या है y का पॉइंट 0। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, x का यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन ये जो y एक्सिस का डिस्टेंस है यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है वहाँ पर y एक्सिस के 0 ही है ना, एकदम सेम इस पे है, तो y के लिए क्या है यहाँ पर 0। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी देखिए, x का पॉइंट 0 है, मतलब ये लाइन के ऊपर जितने भी x के पॉइंट रहेंगे सभी क्या रहेंगे, y एक्सिस पे x के लिए पॉइंट 0 रहेंगे। y एक्सिस पर हमेशा x के लिए पॉइंट क्या रहते हैं 0 रहते हैं, और ये डिफरेंस क्या है b। ओके,
तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, इसके पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपल क्या याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अगर आपको कभी भी क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है किसी भी लाइन का, किसी भी इक्वेशन का, तो क्या करना पड़ता है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन could be obtained by putting, क्या पुट कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इसका मतलब कि क्या पुट करना है, हमेशा y इक्वल टू 0। क्या पुट करना है, y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको कभी एक्स इंटरसेप्ट वर्ड आया कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो वहाँ पर वो इक्वेशन में क्या करोगे, y की जगह 0 लिखोगे। ओके, सेम वही कंसेप्ट, हाँ उसी का अपोजिट। अब क्या, अगर हमें क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, किसी भी लाइन का क्या फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन कुड बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, क्या पुट करना पड़ेगा y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, यस करेक्ट, x इक्वल टू 0, ओके, इन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो सिर्फ क्या याद रखना है, x इंटरसेप्ट पर y की वैल्यू 0 होती है और y इंटरसेप्ट पर x की वैल्यू 0 होती है। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमेशा y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है, और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। ओके, अब हम इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन 2x plus 3y equal to 6 on the coordinate axis. Also find slope of a line. ओके, क्या करना है बताइए, इंटरसेप्ट फाइंड करना है, किसके लिए, इस लाइन के लिए। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इंटरसेप्ट। एक एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे सोल्यूशन। आपके पास क्या गिवन है, हमारे पास एक लाइन गिवन है। क्या है वो लाइन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। मैंने अभी आप लोग को जनरल लाइन बताया कि क्या होती है। क्या होती है जनरल लाइन, बताइए। जनरल लाइन क्या हो जाती है, जनरल लाइन ऑफ इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो हम ये जो हमारे पास लाइन गिवन है उसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y तो एज इट इज रहेगा, ये इक्वल टू 6 है, राइट हैंड साइड में है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। ठीक है, तो प्लस 6 का क्या हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब इस लाइन के इक्वेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इससे हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरसेप्ट। ओके, तो सब में पहले हम इस लाइन से कौन सा इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, हम सब में पहले फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखिए, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, यस करेक्ट, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हमें पुट करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में y की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 0। उससे हमें क्या मिलेगा? x इंटरसेप्ट। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर y की जगह लिखते हैं हम 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x एज इट इज प्लस 3 इंटू 0 0, ये टर्म नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, माइनस 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो x इक्वल टू, ये माइनस 6 है, उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस 6, 2 एज इट इज। अभी हमें क्या मिला? 2x की वैल्यू मिली। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा? x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया? इस तरह से हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया। ओके, अब हम सेम इसी तरह से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सेम इसी तरह से y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अब x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ओके, टू फाइंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ x लिखा है वहाँ हम अब क्या लिखेंगे? 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, 2 इंटू 0 0, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलता, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 3y इक्वल टू माइनस 6, उस साइड में आके क्या हो जाएगा? प्लस 6। ओके, तो y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो 6/3 इक्वल टू क्या हो जाता है? 2। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया? इस तरह से हमने y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है। x इंटरसेप्ट फाइंड करना है किसी भी लाइन का, तो y की वैल्यू 0 रखिए। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है किसी भी लाइन का, तो x की वैल्यू 0 रखिए। हमने इंटरसेप्ट तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमें और भी कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। ये जो लाइन गिवन है, इसी लाइन का हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। ओके, हमने इक्वेशन 1 में अभी इक्वेशन 1 में लाइन लिखा था, हमारी गिवन लाइन क्या आई थी? 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद हमने जनरल लाइन का भी इक्वेशन लिखा था। क्या था हमारा जनरल लाइन का इक्वेशन? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आज ही हमने अभी देखा कि अगर कोई लाइन गिवन हो और उसका हमें स्लोप m फाइंड करना हो तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? माइनस क्या फॉर्मूला है? कोफिशिएंट ऑफ, बताइए याद है किसी को? क्या फॉर्मूला है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या होता है? x के सामने वाला नंबर। ओके, तो हमारे पास जो लाइन गिवन है, ये देखिए, माइनस साइन नहीं लिखना भूलेंगे, माइनस साइन जैसे का वैसा। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 3। बस हो गया,
हमने क्या फाइंड कर लिया, स्लोप ऑफ अ लाइन। बस ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। और माइनस का साइन लगाना भी हमें नहीं भूलना है, ओके। ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं स्लोप फाइंड करने में, जब हमारे पास लाइन गिवन हो तब, ओके। हाँ, तो अब इसी के ऊपर बेस्ड आप लोग को असाइनमेंट देखना है, बट उससे पहले हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ओके। सेम उसी तरह का एग्जाम्पल है जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया, ओके। तो देखिए आपके पास यहाँ पर भी एक लाइन गिवन है। क्या लाइन है, x/4 माइनस y/3 इक्वल टू 2। आप लोग बता सकते हैं कि जनरल लाइन का इक्वेशन क्या है, जो कि अभी हमने लिखा था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ओके। ये हमारा जनरल लाइन का इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसे लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे सभी। ax, देखिए ये x लिखा है, यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स कि क्या है, 1/4 लिख सकते हैं क्या इस तरह से, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 1 इंटू एक्स, एक्स ही होता है, ओके। माइनस का साइन, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 1/3 इंटू वाई, ठीक है। 2 को इस साइड में भी लेकर आ सकते हैं, नहीं भी लेकर आया तो हमें वैसे भी c की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाकर सॉल्व किया था। अब इस एग्जांपल में हम इसे एज इट इज़ यहीं पे रख के सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको दोनों तरह से समझ में आ जाए कि आप दोनों तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो अब ये हमें मिल गया इक्वेशन। हमें सब में पहले क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, आप लोग पूरा हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ना लिखते हुए और भी कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था, माइनस a/b करके। जनरल लाइन का इक्वेशन तो आपको हमेशा याद ही रहेगा, ओके। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है देखेंगे, माइनस का साइन जैसे का वैसा, a की जगह लिखा है 1/4, ओके। और b की जगह क्या लिखा है, -1/3। आया समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया। लेकिन एकदम प्रॉपर वे लग रहा है क्या, नहीं। तो क्या करूँगी इसे सॉल्व करने के लिए, कैल्सी का यूज़ करूँगी, ठीक है। अब ये एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए आपने ये बटन को प्रेस किया। अब न्यूमरेटर में भी आपको क्या चाहिए, अगेन फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए, तो आप फिर से एक बार ये बटन प्रेस करोगे, ओके। और फिर देखिए ये न्यूमरेटर के लिए आ गया, तो न्यूमरेटर में क्या है आपका, माइनस का साइन 1 डिवाइडेड बाय 4, प्रेस किया, फिर से यहाँ से नीचे लेकर आइए। डिनोमिनेटर में भी आपको फिर से क्या चाहिए, एक टर्म न्यूमरेटर में और एक टर्म डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर तो एक ही बॉक्स है, 2 बॉक्स चाहिए हमें, तो फिर से क्या कर दोगे, इस बटन को प्रेस कर दोगे। अब एंटर करिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पहले -1 लिखा है, नीचे लेकर आना है, ये बटन को प्रेस किया, फिर 3 को प्रेस कर दिया, ठीक है। आगे पूरा टर्म जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है, उसके बाद हम प्रेस कर देंगे इक्वल टू की बटन। तो क्या आंसर दिखाई दे रहा है, 3/4, ठीक है। तो जो कि क्या है, प्रॉपर वे है। और आपके MCQ पैटर्न में इस तरह से भी हो सकता है कि सिर्फ यही आंसर दिया हो, ये आंसर नहीं दिया हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इसीलिए आप लोग को कैल्सी का यूज़ करके सॉल्व करना आना चाहिए, ओके। अब इसके बाद क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट, अगर सिर्फ इंटरसेप्ट कहा जाता तो हम x और y दोनों फाइंड करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ क्या पूछा गया है, y इंटरसेप्ट, तो हम सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट ही फाइंड करेंगे, ओके।
तो जब भी हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है, टू फाइंड y इंटरसेप्ट तो हमें क्या करना पड़ता है, पुट x इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। कहाँ पर पुट करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो ये इक्वेशन 1 में जहाँ x लिखा है वहाँ पर हम लिख देते हैं 0। ये 1/4 एज इट इज़ इंटू 0 माइनस 1/3, सॉरी y लिखने में आ गया, 1/3 इंटू वाई इक्वल टू 2। तो ये फर्स्ट वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया। ओके, क्या रहा सिर्फ यहाँ पर -1/3 वाई इक्वल टू 2। आपको y की वैल्यू चाहिए, ये टर्म कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर आपने इसे राइट हैंड साइड में लेके गए तो कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में -1। ओके, तो 2 इंटू 3 6 अपॉन -1, 6 अपॉन -1 क्या हो जाता है, -6। माइनस का साइन हमने सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया और डिनोमिनेटर में 1 लिखा रहा, तो नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -6। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ प्रॉब्लम आप लोग को ट्राई करना है, सॉल्व करके देखना है। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि अभी मैंने समझाया बिल्कुल उसी तरह से है। तो इसे आप लोग को सॉल्व करना है और नीचे आंसर दिए हैं उनसे ट्राई करना है कि वो आंसर मतलब आप लोग के आ रहे हैं या नहीं। ओके, आवर अपकमिंग टॉपिक इज पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। Thank you for watching this video. So keep learning and happy learning. Thank you.